याद रखना, भागवत का फल तब मिलता है जब भाग्योदयेन बहु समर्जितेन, अनंत जन्मों का पुण्य, एक दो जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनंत जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है और उदित होता है, तब हमको भगवान की कथा मिलती है। जब गोकर्ण ने परीक्षा धुंधकारी को मुक्त किया ना, तो कईयों के मन में संशय जगा कि भाई भागवत तो हमने भी सुना, पर हमारे मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो कहते हैं भागवत कल्पवृक्ष है, तुम जिस भाव से सुनोगे तुमको वही फल मिलेगा। धुंधकारी का ध्येय एकमात्र मुक्ति था, मुक्तिर्भवति न संशयः, मुक्ति के अलावा कोई दूसरा चाह भी नहीं उसको। तो धुंधकारी तो मुक्ति चाहता था, सुमुक्ति मिली। इनके श्रवण से क्या क्या उपलब्ध हो सकता है। तो भागवत में लिखा है, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गति। चारों पदार्थ मिलेगा, करके देख लो। विद्या प्राप्ति करनी है ना, तो भागवत का आश्रय करो। भागवत में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव किए गए हैं, जिनसे विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर मार्ग बताया गया है। विद्यार्थी लभते विद्या, तो क्या विद्या ही प्रदान करती है? नहीं, धनार्थी लभते धनम। धन के प्रति आसक्त जीव यदि धन की कामना से भी कथा का रसपान करता है, तो धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, विद्या भी मिलती होगी, धन भी मिलता होगा, लेकिन गृहस्थ में संतानहीन कोई यदि हो तो उनके ऊपर कृपा होती है। तो लिखा है, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। जिनको संतान नहीं ना, वो पयोव्रत का उपाय कर ले, अवश्य सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। कल की कथा में बताऊंगा पयोव्रत के नियम क्या क्या होते हैं। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो यदि सुन ले तो ये तो कामना युक्त है ना। ये जितने मैंने बताए हैं वो अभिलाषाओं से भरा हुआ है। विद्यार्थी अपनी विद्या की प्रगति के लिए, धनार्थी धन को बढ़ाने के लिए, निसंतान पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भागवत सुनेगा तो उनको क्या मिलेगा? तो कहा, मोक्षार्थे लभते गतिम। भागवत को सुनने वाला मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। भागवत के चौथे सर्ग के 5वें भाव में लिखा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, यदि मेरा भक्त इसका गायन करेगा तो तद्धामम शरणम ममः, फिर वो मेरे शरण में आ जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वह अन्यत्र कहीं और विचरण नहीं करेगा। निष्काम होकर जो मुझे भजेगा, भगवान गीता में कह रहा है, मन मनाभो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। नाम मेरा लो, भजन मेरा करो, यजन मेरा करो, नमस्कार मुझे करो, ऐसा भगवान का कहना है। फिर होगा क्या? बोले, अहम त्वा, मैं तेरे सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, मा शुचा, चिंता मत कर। लेकिन एक शर्त है, मुझे भजना है ना तो बाकी को तजना होगा। हम राम भी पाना चाहते, माया भी ना छूटे, ऐसा संभव है क्या? आप जब तक एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी को नहीं छोड़ोगे तब तक कैसे चढ़ोगे? बताओ ना भला। आपको छत चढ़ना हो, पहली सीढ़ी में आपने कदम रखा है
और पहली सीढ़ी में कदम रखे रखे सोचो कि मैं छत चढ़ गया, ये छत चढ़ सकता हूं, संभव है? जब तक पहली सीढ़ी का परित्याग कर दूसरे सीढ़ी में कदम नहीं रखोगे तब तक छत नहीं चढ़ा जा सकता। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्म को पाना है तो भ्रम को त्यागना होगा, शिव को पाना है तो जीव को त्यागना होगा, राम को पाना है तो काम को त्यागना होगा, तब राम मिलेगा।